हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी साथियों बहुत बढ़िया से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सभी का जो है अब स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है। सो साथियों, आज की ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम, और जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों का क्लास 11 के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, क्योंकि ये इसमें से सवाल बनते हैं आप लोगों का। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग स्पेक्ट्रम को समझेंगे। क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों। इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अपने पेपर और पेन के साथ बैठे हुए हो और वीडियो को बहुत अच्छे से सुनो, लास्ट तक देखो, और अच्छा लगा तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स एंड योर कॉन्टेक्ट्स। ओके गाइस, सो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और कहां तक इसको अंजाम देते हैं, कितना अच्छे से आप लोगों को समझा पाते हैं, ये पूरा पूरी जो है हम कोशिश करेंगे अच्छे से, और सारा जो चीज है आप लोगों को बहुत बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसा सोचो कि आप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हो और हम आप लोगों को टीच करवा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि दूर कहीं भी आप लोग बैठे हुए हो, ये माइंड में महसूस करो कि हम अपने सर के सामने बैठे हुए हैं और सर हम लोगों को पढ़ा रहा है। ठीक है, बस ये एक माइंड में बॉन्डिंग बना लो, तो बढ़िया तरीके से आप लोग माइंड में चीजों को इनपुट कर सकते हो और रिटेन भी कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलो, कोई देरी नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना क्लास को आज का। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग लगा लो, हेडिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो ये इसको हेडिंग लगा लो, एमिशन। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ट्रेन पकड़ना नहीं है हम लोग को, अभी सीखना है बस। ठीक है, चलो, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये स्पेक्ट्रम चीज होता क्या है, उसके बाद हम लोग वन बाय वन एमिशंस के पास जाएंगे, उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन के पास जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि देखो लाइट के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो उसे लाइट से शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपना जर्नी। तो दोस्तों मान के चलो कि आप लोगों के पास ऐसा कुछ लाइट रे है, ये जो है आपका कुछ लाइट रे है, कुछ लाइट रे है यहां पर, और यू कैन से यू हैव सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेके इसमें अगर हम लोग एक प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, एक प्रिज्म के थ्रू अगर इसको पास करवाए हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है कि चीजें, ध्यान से सुनो। क्या बताया आप लोगों को कि ये लाइट रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको लेके हम लोग क्या किए, एक स्पेक्ट्रोस्कोप ले लो। ये है आपका एक स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। उस स्पेक्ट्रोस्कोप से इस लाइट रे को क्या करेंगे हम लोग, भेजेंगे। राइट, अब दोस्तों क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि आप स्पेक्ट्रोस में रहता है आपका प्रिज्म, क्या रहता है, प्रिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप में प्रिज्म रहता है, ध्यान रखना। और जब हम इसको यहां से पास करवाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएंगे ना, ये जो लाइट रे है ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। किससे स्प्लिट होंगे ना, स्प्लिट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ का जो आपका रेडिएशन है उसमें स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रा बनाएंगे।
और ये बहुत सारा बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा मिलके क्या बनाएंगे, ये बहुत सारा स्पेक्ट्रा, बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे आपका स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो क्या बात बताए अभी आप लोगों को, कि जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप से भेजे और वो लाइट सेपरेट्स हो गया डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ में, ठीक है। और क्या मिला हम लोगों को, कलर बैंड्स मिला। क्या मिला, ये कलर बैंड्स, यू कैन से ये जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा और यू कैन से कलर बैंड्स और यही सब कलर बैंड्स मिलके क्या बना है फाइनली स्पेक्ट्रम। तो ये जो आपका लाइट रे था वो क्या हुआ कि स्प्लिट हुआ डिफरेंट वेवलेंथ्स में, ठीक है। ये डिफरेंट वेवलेंथ जो है दोस्तों ये आपका लाइट का कंपोनेंट है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट और रेडिएशन, यू कैन से जो भी कुछ यूज किए हो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है यहां पर। तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर ले थोड़ा तो क्या होगा, देखो कुछ लाइट लिए, क्योंकि लाइट नहीं लेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को लाइट लेना होगा। लाइट लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिए, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोस्कोप से भेजे। नेक्स्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्कोप में से जब वो चीजें जा रहा था वो क्या हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पार्ट में था, यूनिट में था, वो स्प्लिट कर गए डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स में, वो टूट गए। और हर एक कलर बैंड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका डिस्क्रीट आपका क्या है वेवलेंथ उसके पास रहेगा। और ऐसा करके बहुत सारे कलर बैंड्स को अगर मार्च कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे, एक स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो इसी हिसाब से चलते हैं दोस्तों, इसी हिसाब से चलते हैं कि ऐसे करके जो आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, ऐसा करके जो आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो कुछ स्पेक्ट्रम जो है उसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, कुछ स्पेक्ट्रम जो है दोस्तों उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये किसके ऊपर बेस करके ये चीजें होता है कि कब हम लोग उसको स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम नाम दे, कब हम उन लोगों को जो है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम दे, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो सोर्स ऑफ जो रेडिएशन है ना, जो लाइट सोर्स है वो कहां से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो सोर्स है रेडिएशन का, जो सोर्स है लाइट का, जो सोर्स है वो कहां से आ रहा है, उसके ऊपर बेस करके ये एमिशन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया जाता है। और भी फर्दर हम लोग उस एमिशन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करेंगे। एक तो होगा आपका कंटिन्यूअस और एक होगा आपका लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो चलो बहुत अच्छे से हम लोग समझते हुए हर एक चीज को पढ़ेंगे। चलो इसको थोड़ा लिख लो आप लोग, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए, थोड़ा बहुत समझ में आया है तो अच्छा है, और नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और भी आगे में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो क्या बताया आप लोगों को कि ये जो सोर्स है, सोर्स के ऊपर बेस करके ये एमिशन स्पेक्ट्रा अलग अलग होने वाला है, ठीक है। चलो, तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और यू कैन से रेडिएशन, ये आपका जो रेडिएशन का सोर्स होगा दोस्तों, ये किस हिसाब से होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। देखो ये हो सकता है आपका, ऐसा हो सकता है कि गैस लिए और गैस में आप लोग क्या किए कि डिस्चार्ज ट्यूब उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैस लेके उसमें क्या कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो लो प्रेशर में, तो ये वहां से एक रेडिएशन मिलेगा, उसको ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिए, गैस लिए और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, क्या किए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है एंड लो प्रेशर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें गैस का तो वहां से रेडिएशन निकलेंगे, यू कैन से लाइट निकलेंगे वहां से,
तो इस लाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कोई जो है गैस, उसको आप लोग हीट कर दो, ठीक है। गैस लेके क्या करना है, उसको हीट कर देना है। किसी सब्सटेंस को क्या करना है, हाई टेम्परेचर में हीट कर देना है। किसी सब्सटेंस को लेके क्या करना है, मान लो कोई सब्सटेंस ले लो, यहां पर कुछ सब्सटेंस ले लो, सब्सटेंस लिए कुछ, ठीक है। ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ सब्सटेंस लिए। और दोस्तों उस सब्सटेंस को क्या किए कि बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किए, हाई टेम्परेचर में क्या किए, हीट किए। तो वहां से भी क्या निकलेंगे, आपका रेज निकलेंगे, मतलब रेडिएशन निकलेंगे, ठीक है। तो वो वाला लाइट को भी आप लोग यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो सोर्स ऑफ लाइट यहां पर हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं ना, रेड इस हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, गैस को लेके उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए तो रेडिएशन मिला, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ आवर रेडिएशन, ओके। लाइट का सोर्स के हिसाब से ये चीज यूज कर सकते हैं। और ऐसे कर सकते हैं कि सब्सटेंस लिए, कुछ भी सब्सटेंस लिए, उसको हाई टेम्परेचर में गर्म किए, फिर उसमें से जो रेडिएशन मिला, उससे जो लाइट निकल रहा है, उस लाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं इस पर्पस में। समझ में आया? क्लियर हुआ बातें? अब दोस्तों हम लोग इस एमिशन स्पेक्ट्रम को दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में दो पार्ट है। एक टाइप में क्या होता है दोस्तों, पूरा कंटिन्यूअस आपका स्पेक्ट्रम मिलेंगे, मतलब कोई गैप नहीं आएगा, पूरा मतलब जो कलर बैंड्स आएंगे वो एक दूसरे के साथ पूरा मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। एकदम ऐसा लगेगा कि दो मतलब अलग नहीं है, वो लोग एकदम पूरा कंटिन्यूअस है, एकदम पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिक्वेंशियली एकदम कंटिन्यूअस वो लोग प्रेजेंट है। जब हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में देखेंगे तब वो चीज नजर आएंगे कि पूरा वो जो बैंड आ रहा है पूरा एकदम एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ है। और एक टाइप में मिलेंगे क्या, उसमें क्या मिलेंगे आपको कि जो फोटोग्राफिक प्लेट में जो दिखेगा वो स्पेक्ट्रम, फाइनली उसमें आपको क्या मिलेंगे पता है, कि वो लाइट रे मिलेगा, ठीक है। वो लाइट रे मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लाइन स्पेक्ट्रम, दोनों लाइन स्पेक्ट्रम के बीच में दोस्तों क्या होगा कि ब्लैक कलर का डार्क एक जोन रहेगा, जो कि दो कलर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको मिलेंगे वहां पर, तो वहां पर डार्क जोन रहेगा। बट यहां पर कोई भी डार्क जोन नहीं रहेगा जब हम लोग इसमें बात करेंगे, क्या कि जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। और जब लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तब वहां पर आपका डार्क जोन आएंगे, दो लाइट बैंड के बीच में, दो लाइट रे के बीच में, मतलब जो कलर बैंड आ रहा है वो कलर लाइन के बीच में आपका एक ब्लैक स्पॉट आएंगे, ठीक है। वो दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो चलो डिटेल में समझते हैं चीजों की क्या वो चीजें हो रहा है, ठीक है। देखो तो हेडिंग लगाओ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को बता दिए कि पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो देखो यहां पर जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो क्या क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ लाइट आप लोगों को क्या क्या लेना होगा यहां पर, सोर्स ऑफ लाइट। तो दोस्तों आप सोर्स ऑफ लाइट क्या ले सकते हो, एक सन को ले सकते हो, सनलाइट ले सकते हो, सन। आप ले सकते हो लाइट बल्ब, ठीक है, बल्ब का ले सकते हो। या आपका हो सकता है कोई भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट जहां से रे निकल रहा है, इनकेंडेसेंट, ये ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। सन, बल्ब, इनकेंडेसेंट, कोई भी रे जहां से लुमिनियस जो है वहां से रे निकल रहा है, ऐसे करके आप लोग सोर्स जो है
आप लोग ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसा कर सकते हो कि एक मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल से भी रे निकलता है कि नहीं बताओ, ये मोल्टेन मेटल भी आप लोग यहां से ले सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सोर्स ऑफ लाइट ये सब आप लोग यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहां से रे लेके, रे तो बन गया, अब रे लेके क्या करेंगे हम लोग, इस रे को कहां से पास करवाएंगे ना, रे को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करवाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रे को क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप से पास करवाएंगे। चलो तो देखो ये रे है, मान लो ये बहुत सारा रे है, ये रे जो है ये आपका यहां से मिला। अब मिलने के बाद इसको स्लिट से हम लोग पास करवाएंगे। स्लिट से मतलब स्लिट का काम क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट लाइट जो है उस इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग भेजे। ठीक है, वो कंट्रोल करता है। तो स्लिट से जाने के बाद क्या हुआ, ये रेज में बदल गया, मतलब इतना सारा था तो कंट्रोल कर लिया उसको, लाइट रे को, व्हाइट लाइट रे। अब इसको भेज दे रहे स्पेक्ट्रोस्कोप में। अब दोस्तों एक चीज समझ लो आप लोग कि स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या रहता है, प्रिज्म रहता है, तो डेफिनेटली आपका ये जो लाइट रे है, ये रेज जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद स्प्लिट हो जाएंगे कि नहीं बताओ, ये आपका स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोन में स्प्लिट हो जाएंगे। और ये पता है हम लोग को कि ये जो भी चीज आ रहा है यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू द व्हाइट लाइट आ रहा है। मतलब व्हाइट लाइट को और सनलाइट को जब हम लोग प्रिज्म्स के थ्रू भेजते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। तो वही चीज यहाँ पर भी होने वाला है। तो इस चीज को अगर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में ऐसे फिर इसको रखे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आके एक कंटिन्यूअस बैंड बनाएंगे। ये यहां से क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस बैंड। और ये आपका रेड लाइट है, मतलब रेड लाइट, रेड रे, और ये आपका इंडिगो वायलेट है लास्ट का। ठीक है, और बीच में जो भी चीज आ रहा है वो रेस्ट ऑफ द कलर है, रेस्ट ऑफ द कलर। तो रेड कलर जो है आपका एकदम एक्सट्रीम में आएंगे और वायलेट जो है एकदम एक्सट्रीम में आएंगे, दोनों एकदम एक्सट्रीम में आएंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बैंड कर रहे हैं यहाँ पर वो वायलेट है, रेड जो है सबसे कम मिनिमम बैंड करेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ऐसा करके आप लोग सोच सकते हो कि ये जो रेड है ये एकदम एक्सट्रीम में आ रहा है, और बी जो है यहाँ पर ऐसे आ रहा है वायलेट, और बीच में बाकी जो कलर है वो आ रहा है, रेस्ट ऑफ द कलर, रेस्ट ऑफ द रेज, रेस्ट ऑफ द कलर यहां पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब जब इसको इस फोटोग्राफिक प्लेट में आप लोग पुट करोगे, फोटोग्राफिक प्लेट, तो क्या होगा दोस्तों कि यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे एक कंटिन्यूअस, एक लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस एक स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग बोलेंगे, राइट। तो एकदम यहां पर रह जाएंगे क्या, रेड, और यहां पर वी, मतलब वी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक बना लो यहां पर 7। ठीक है, तो ये वायलेट हो जाएगा, दिस इज फॉर वायलेट एंड दिस इज फॉर रेड। सबसे ऊपर रहेगा आपका रेड और नीचे रहेगा ऐसे वायलेट, और उसके बाद ऐसे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसा होता है ना 7 कलर। तो यहां पर जो आ रहा है वो आपका ये 7 कलर का एक बैंड यहां पर नजर आ रहा है। और दोस्तों ये एक दूसरे के साथ मतलब एकदम क्लोज है, एपियर्स टू मार्च। ठीक है, ये क्या है, एपियर्स टू मार्च, मतलब एकदम मार्च करके है ऐसा लग रहा है, सेपरेट नहीं है कोई भी। और यहां पर कोई भी ब्लैक डॉट, ब्लैक स्पॉट नहीं आ रहा है, नो ब्लैक स्पॉट, नो ब्लैक, कोई भी ब्लैक स्पॉट और कोई भी ब्लैक लाइन नहीं आ रहा है यहां पर। ठीक है, ब्लैक लाइन कोई भी नहीं आ रहा है, ये पूरा एकदम कंटिन्यूअस है, ये पूरा एकदम क्या है, कंटिन्यूअस है।
तो चीजें समझ में आया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक एमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है। कैसे बनेगा ये? जब आपका लाइट सोर्स जो है दोस्तों, ये आपका सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोल्टेन मेटल हो सकता है, इनकैंडेसेंट कोई भी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहां से जो रे निकलता है उस रे को लेने के बाद ये इसको अगर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप में भेजे, स्पेक्ट्रोस्कोप ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप का पार्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन से। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब भेजे हम इसको तो ये रे के साथ ये चीज होने वाला है, वहां पर जो प्रिज्म रहेंगे वो प्रिज्म को स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको अलग अलग वेवलेंथ का क्या मिल जाएंगे, लाइन मिल जाएंगे, वेवलेंथ का ऐसे कलर बैंड मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कलर बैंड यहां पर मिल जाएंगे। और यहाँ हर एक कलर बैंड आपका जो है इन लोगों का वेवलेंथ डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक का अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा। मतलब रेड के लिए वेवलेंथ जो होगा डेफिनेटली ऑरेंज के लिए जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा, ठीक है, येलो के लिए वेवलेंथ अलग होगा, इंडिगो के लिए वेवलेंथ अलग होगा, वायलेट के लिए वेवलेंथ अलग होगा। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हर एक यूनिट का आपके पास मिलेंगे। समझ में आया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आया? तो देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी ब्लैक लाइन नहीं आ रहा है, और व्हाइट लाइट किसी भी सोर्स से आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद इसको फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी से भेजो तो इस टाइप का आपका एकदम कंटिन्यूअस बैंड मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एमिशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, चलो नेक्स्ट में हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर चर्चा करने वाले, ठीक है। चलो तो बस आप लोगों को वही चीज बताए कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है ना, सोर्स कैसा ले रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप लोग सोर्स जैसे ले रहे हो सन, बल्ब, मोल्टेन, इनकैंडेसेंट लाइट, तो वैसा सोर्स लेने से आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेंगे। बट अगर सोर्स हम लोग बदल देना दोस्तों, ध्यान से सुनो जो चीज बता रहे हैं आप लोगों को, सोर्स अगर बदल देना, एक्चुअली सोर्स अगर बदल दे तो चीजें बदल जाएंगे, स्पेक्ट्रम बदल जाएंगे। तो अगर सोर्स हम लोग कैसा ले, ठीक है, तो यहां आपको किस चीज के बारे में बात करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट, लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे। तो चलो लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं, सोर्स यहां पर क्या लेने वाले हैं, देखो ये जो लाइट सोर्स है वो क्या लेंगे। तो लाइट सोर्स दोस्तों ये ले सकते हो आप लोग कि एक गैस है, हॉटेड गैस ले सकते हो, ठीक है, गैस है, वहां पर गैस रखा हुआ, गैस मॉलिक्यूल, इसको हाई टेम्परेचर हीट कर दो, हाई टेम्परेचर दे दो, तो वहां से जो रे निकलेंगे उस रे को हम लोग यूज कर सकते हैं, उस लाइट रे को यूज कर सकते हैं, उस रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। और चाहे आप ऐसा कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक, इसमें लेके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, तो यहां से भी आपका जो रेडिएशंस निकलेंगे वो चीज यूज कर सकते हो। अब ये रेडिएशंस को लेके दोस्तों क्या करना है आपको, इस रेडिएशंस को लेके क्या करना है, किसके ऊपर किसके थ्रू इसको भेजना है ना, इसको भेजना है स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। तो जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू भेजोगे आप लोग, ठीक है, ये लाइट रे को लेके, ये लाइट रे सोर्स आपको पता है, ये सब सोर्स है, इस लाइट रे को लेने के बाद जब स्पेक्ट्रोस्कोप से भेजोगे आप, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप से भेजोगे तो क्या नजर आएंगे पता है आप लोगों को, यहां आपको मिल जाएंगे ऐसा एक इस टाइप का एक मिल जाएंगे, ठीक है, इस टाइप का एक स्पेक्ट्रम आप लोगों के पास बन के तैयार होगा। ये आपका
कलर है, ये आपका कलर है, ये आपका कलर है, ये आपका कलर है, ठीक है, ये आपका कलर है। लेकिन दोस्तों ये बीच में जो चीज है ना, बीच में ये आपका ब्लैक है, पूरा ब्लैक है ये सब, ये कलर है तो ये ब्लैक है, मतलब ब्लैक जोन यहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को, ब्लैक जोन से सेपरेट हो जाएगा दोनों कलर जो है, जैसे ये कलर एक है और ये कलर है, इन दोनों कलर एक ब्लैक जोन से सेपरेट रहेंगे, ये चीज समझ लो अच्छे से। क्या बताया आप लोगों को, यहां पर से जो डिफरेंट कलर लाइंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंट कलर लाइंस दिख रहा है ना, ध्यान से समझो, डिफरेंट जो कलर लाइंस दिख रहा है, दे आर सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड बाय डार्क लाइन, डार्क लाइन से क्या है, वो लोग सेपरेटेड है, डार्क बैंड से सेपरेटेड है, डार्क बैंड से वो सेपरेटेड है और लाइन से सेपरेटेड है। देखो ये कलर मिल रहा है, यहाँ एक कलर मिला, यहाँ कलर मिला, यहाँ कलर मिला, यहाँ कलर मिला, लेकिन दो कलर के बीच में क्या है, एक डार्क जोन है, एक डार्क जोन डार्क जोन है, समझ रहे हो ना। तो दो कलर, जितना भी कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, वो एक डार्क कलर, डार्क जोन से सेपरेटेड है। तो ये आपका किस लिए होता है ना, ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है आपका, ये मिलता है आपका एक्साइटेड एटॉम्स की वजह से, ठीक है, किससे वजह से मिलता है, ये ध्यान रखना है इसको, कैसे मिलेगा, एक्साइटेड एटॉम्स की वजह से मिलता है। ये जो स्पेक्ट्रम मिला आप लोगों को, इसको क्या कैसे मिला कि एक्साइटेड एटॉम्स की वजह से मिल रहा है, और इसी वजह से दोस्तों इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि एटॉम्स एक्साइटेड होते हैं, उसी के कारण जो चीजें बनता है, ठीक है, और लाइन ऐसा मिल रहा है तो इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब ध्यान से सुनो जो भी चीज बात करेंगे हम, देखो अगर हम लोग एटॉम्स को बदल दें तो गाइस ये लाइंस बदल जाएंगे, मतलब कलर बदल जाएंगे, तो ये पर्टिकुलर एक एटॉम के लिए पर्टिकुलर है, एटॉम्स बदल देंगे मतलब एलिमेंट्स बदल देंगे तो एटॉम्स बदल जाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपका कलर बैंड मिलेंगे यहां पर, समझ में आया कि नहीं बात। सो ये जो है पर्टिकुलर है, फॉर ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है ये फॉर ए, फॉर एन पर्टिकुलर, फॉर ए पर्टिकुलर एटॉम, पर्टिकुलर एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट का जो एटॉम्स है, मतलब पर्टिकुलर है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, ये हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, लिथियम के लिए अलग होगा, सोडियम के लिए अलग होगा, अलग अलग होंगे दोस्तों, पर्टिकुलर है फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं बताओ, ये जो है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं एक एटॉम्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा फॉर एन एटॉम, एक एटॉम के लिए कैरेक्टरिस्टिक है ये, मतलब एक अननोन एटॉम है तो उसको अगर स्टडी करें तो दोस्तों उस अननोन एटॉम के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, उसका ये एमिशन स्पेक्ट्रा रीड करके, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा रीड करके उस एटॉम्स के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एकदम फिक्स होता है फॉर ए पर्टिकुलर एटॉम्स। सोडियम के लिए अलग होंगे, पर्टिकुलर एकदम फिक्स्ड टाइप का होगा, उसी हिसाब से हाइड्रोजन के साथ अलग होंगे, अलग अलग एटॉम्स के लिए ये पर्टिकुलर है, फिक्स्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक है उन लोगों का, समझ में आया।
तो एटॉम्स चेंज करने से ये सारा चीज चेंज हो जाएंगे, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो कलर आ रहा है लाइक ये सब चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो इससे मतलब इस स्पेक्ट्रम को अच्छे से स्टडी करके रीड करके एनालिसिस करके हम लोग एटॉम्स तक पहुंच सकते हैं, एटॉम्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो आपका कैरेक्टर आ रहा है ना, ये लाइन स्पेक्ट्रम, इस जो एमिशन स्पेक्ट्रम के पार्ट में पढ़ रहे जिसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको दोस्तों बोला जाता है फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। फिंगरप्रिंट्स ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लो कि क्या चीज है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, क्या सोर्स यूज कर रहे हैं लाइट रे का, तब जाके ये चीज मिल रहा है, और कैसे चीजें हो रहा है, मतलब ये बैंड कैसे मिला, लाइक इन दोनों के बीच में जो कलर डार्क बैंड से वो आया, तो ये कंटिन्यूअस बैंड में नहीं था बट यहां पर है ये। ठीक है, समझ लो अच्छे से। तो जितना भी बात आप लोगों को बोले हम कि ये फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटॉम्स है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटॉम्स यहां लिख दे रहे हैं, आप लोग छोटा छोटा करके नोट्स बना लो। फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटॉम्स मतलब एटॉम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है, ये स्पेक्ट्रम है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को सारा चीज। लाइट सोर्स यूज किए, गैस मॉलिक्यूल्स को हॉट हीट किए अच्छे से, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने से जो रेडिएशन आ रहा है उसको यूज करो, उसको फिर इलेक्ट्रोस्कोप से भेजो, आई मीन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भेजो। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे आपको एक मिलेंगे, ठीक है, ऐसे एक फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फोटोग्राफिक प्लेट रहता है दोस्तों, यहां वो चीज मिलेंगे। वहां पर आपको देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन रे कलर का आ रहा है, हर एक कलर अलग अलग वेवलेंथ का होगा। हर एक लाइन जो मिल रहा है यहां पर कलर, जो कि सेपरेटेड है बाय ब्लैक जोन, ठीक है, एक डार्क जोन से सेपरेटेड है, तो हर एक कलर लाइन आपका एक अलग अलग वेवलेंथ का हिस्सा होगा, मतलब वेवलेंथ को दर्शाएंगे। और ये किस वजह से हो रहा है ना, एक्साइटेड एटॉम्स, ठीक है, एक्साइटेड एटॉम्स की वजह से हो रहा है, गैसियस एक्साइटेड एटॉम्स की वजह से ये सब स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो वही चीज है, ठीक है। और यहां पर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात कर लिए कि लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के पार्ट में आता है, और आपका जो अगले में पढ़े हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो भी जो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ना, समझ रहे हो? पर्टिकुलर होगा ये डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर जो भी कलर मिलेंगे, जैसे आपको अगर सोडियम वेपर के लिए अगर बात करें हम लोग, तो वहां पर आपका 2 येलो लाइट मिलता है, मतलब 2 येलो लाइन मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो वहां पर 2 येलो लाइन मिलता है, तो ये पर्टिकुलर है, 2 येलो लाइन मिलेंगे। तो हर मेटल को चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा, मतलब एलिमेंट को चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगी, डिफरेंट होगा, तो इसलिए पर्टिकुलर है, फिक्स्ड है। इसको स्टडी करेंगे तो हम लोग उस पर्टिकुलर एटॉम्स के पास पहुंच सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ पास पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो देखो इसमें से कॉन्सेप्ट यही है कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे लाइट रे को हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकता है लाइट रे का, ठीक है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो इसलिए यही हालत है, मतलब उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है क्लास में, बट वी कैन मैनेज, ओके। तो ये चीज है आपका, जितना आप कोशिश किए मेरे तरफ से समझाने के बारे में, तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें आइडिया क्लियर हुआ कि स्पेक्ट्रम के बारे में क्या चीज है, एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। एंड एक ब्रॉड आइडिया हो गया अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। मतलब
एमिट हो रहा है चीजें, एमिशन मतलब क्या होता है, एमिट हो रहा है, एमिट होता है चीजें, एमिट होने के बाद जो रेडिएशन मिल रहा है उस रेडिएशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से भेजा जा रहा है, फिर वहां पर जो प्रिज्म है वहां से स्प्लिट हो रहा है, फिर वो फोटोग्राफिक प्लेट में आ रहा है, फिर उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सोर्स अलग यूज किए तो ऐसा आया, और अलग सोर्स यूज किए तो ऐसा आया, लाइक अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स यूज कर रहे थे अलग अलग आ रहे हैं। तो वही चीज है, ज्यादा टफ नहीं है कुछ, ठीक है। तो गैस को लेके अगर हीट करें, वहां से जो रेडिएशन मिल रहा है उसको अगर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से भेजे तो डेफिनेटली यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे। समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसको इरेज कर लो, आई मीन इरेज करते हैं आप लोग, हेडिंग लगाओ तब तक, ठीक है। और इसको नहीं लिखे हो तो लिख लो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके। चलो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। एब्जॉर्ब करेंगे दोस्तों यहां पर, ठीक है। ये क्या है, एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो कोई लाइट रे आप कहीं से भी मिला, मान लो कोई भी इनकैंडेसेंट कोई सोर्स था, उससे आपको लाइट रे मिला, लाइट रेज मिला, रेडिएशन मिला, रेडिएशन मिला। अब दोस्तों क्या करना है कि रेडिएशंस को आप किसी लिक्विड और गैस से भेजो, ठीक है। क्या करना है, इस रेडिएशन को किसी लिक्विड और गैस से भेजना। आफ्टर दैट क्या होगा, जब ये रेडिएशन इस सॉल्यूशंस और कुछ सिस्टम से जाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इस रेडिएशन का कुछ पार्ट ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, सम पार्ट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। क्या होगा, कुछ पार्ट्स जो है आपका एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी एमिट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट छोड़ देंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे, विल बी एमिटेड। तो वो रिजेक्टेड जो पार्ट होता है उसको, एमिटेड जो पार्ट होता है, जो रिजेक्टेड पार्ट होता है, वो जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो उसको लेके क्या करना होता है कि फोटो स्पेक्ट्रोस्कोप से भेजना होता है, ठीक है। ये जो है इसको क्या करना होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप स्टडी करना होता है। उसके बाद ये क्या दिखाएंगे, एक कुछ जो आपका यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन मिलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है। उसमें कुछ डार्क लाइन नजर आ जाएंगे, ठीक, क्या मिल जाएंगे, कुछ डार्क लाइन, बाकी कलर रहेंगे बट कुछ डार्क रहेंगे। मान लो ये पूरा कलर रहा, कलर रहा, कलर रहा, कलर रहा, तो यहां मान लो ये डार्क मिला, ये पोर्शन डार्क मिल गया आपको, ये पोर्शन डार्क मिल गया, मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन डार्क मिल गया। तो जब आपका सैंपल से वो चीजें जा रहा था, उस रेडिएशंस को उस सैंपल्स के थ्रू भेज रहे थे, ठीक है। तो सैंपल ने क्या किया, यहां पर जो वेवलेंथ का आपका लाइट रे था, आई मीन ये जो कलर बैंड था यहाँ पर, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो लाइट था उसको क्या कर लिए दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लिए। तो वो अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद जो रिजेक्टेड आपका एमिटेड पार्ट है उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो चीज नहीं रहेंगे ना, वो एब्सेंट रहेंगे वहां पर, क्योंकि वो लोग खा लिए उसको, ये सैंपल ने उस जगह का पोर्शन खा लिए। तो जब उसको डिटेल में स्टडी करोगे, स्पेक्ट्रम्स के थ्रू स्टडी करोगे,
तो जो आपका स्पेक्ट्रम मिलेंगे उस स्पेक्ट्रम में वो लाइन एब्सेंट रहेंगे, वो डार्क नजर आएंगे। और इसी हिसाब से दोस्तों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते हैं उस पर्टिकुलर सैंपल का। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल। ये आपका पर्टिकुलर जो सैंपल है दोस्तों, उस सैंपल का क्या बनता है? बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिक चीज समझ में आया आप लोग कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या कैसे चीज को हम लोग समझे कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है और ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया है। थोड़ा देख लो आप लोग, अगर कुछ डाउट रहा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बोर मॉडल, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो है वो स्टार्ट होने वाले, क्योंकि अभी तक जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग टाइप का है, बट फिर भी चलो समझना तो पड़ेगा, स्किप करेंगे तो थोड़ी चलेगा चीजें। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जितना भी कोशिश किए समझाने के लिए समझा पाए थोड़ा बहुत, और एंड आप लोग भी पूरा कोशिश किए होंगे अपने अपने तरफ से कि चीजों को बेहतर तरीके से समझे हम लोग कि एक्चुअली मैटर क्या है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, मेहनत करो खूब। ठीक है, चलो रखते हैं आज। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।